प्रांत स्तरीय शैक्षिक महासंघ के इस अधिवेशन में विचित्र परिस्थिति हमारे सामने थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस लक्ष्य को तो हम हासिल नहीं कर सकते थे जो हमारी एक्चुअल क्लासेस होती थी, एक्चुअल हमारा पढ़ाई का कार्यक्रम होता था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से हमने उस क्रम को टूटने नहीं दिया, बच्चों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दिया। जितना किया जा सकता था वो करने के लिए जो कोशिश की, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कठिन काम था, नया अनुभव था, आपके लिए भी नया, बच्चों के लिए भी नया, सबके लिए। और अब ये एक और आग्रह के साथ एक नई शुरुआत की, शायद मैं कहूँ पूरे देश भर में पहली शुरुआत थी जो मोबाइल को जो है स्मार्टफोन डोनेट करें और डोनेट करके जो है गरीब बच्चों के काम के लिए वो आए और बच्चों को पढ़ाई के लिए एक अवसर करा। क्यों हम इस भारत में कल्पना नहीं कर सकते, ना ही इस प्रदेश में कर सकते हैं कि सभी बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन होगा, स्मार्टफोन, संभव ही नहीं। और इसके लिए मुझे बधाई देनी है आप सबको। टीचर्स ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे लोगों ने। और मुझे जो जानकारी बताई गई कि हम लगभग 2500 से ज्यादा हम मोबाइल अभी तक जो है वितरित कर चुके हैं, जिसके कारण बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का एक जरिया निकला। आज का ये दौर हमारा सामूहिक रूप से पहले मिलने का है, लेकिन मिलते तो सभी जगह हैं आप लोग। कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता जहां आपका पक्कर नहीं मिलता। हम बोलते हैं कि भाई मिल लिए, नहीं बोलते जी। पता नहीं हमारे प्रोग्राम की सूचना कहां से लेते हैं आप लोग। अगर मैं बिना सूचना के भी प्रदेश में जाऊं, कहीं जाऊं तो एसएमसी वाले मिल जाएंगे, पीडी वाले मिल जाएंगे, दूसरे मिल जाएंगे, तीसरे मिल जाएंगे, सब। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने एक बात सीख ली है कि बार बार हैमरिंग करते रहो, याद कराते रहो। जब हम बोल रहे थे हम भूले ही नहीं, तुम याद क्यों करा रहे हो भाई? और भूल कैसे सकते हैं भाई? अब इन चीजों का समाधान किस तरह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसके बारे में उस तरह से घोषणा, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से करना, क्योंकि औपचारिकताओं के दौर बीच में अभी तक उसमें कई जगह बाकी। हमारे एसएमसी वाले सारे मिले, कहा कि हमारा करो, हमारा तो हमको तो निकाल दिया। हमने कहा मत डरिए, निकलने नहीं देंगे। हमने हाई कोर्ट में पक्ष रखा, हाई कोर्ट हमारे साथ में खड़ा नहीं। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चलिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार आपके साथ खड़ी हो। और हमने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के मदद करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता था वो करने, लेकिन कम से कम जिन लोगों को, जिन बच्चों को नौकरी, जो अभी तक एसएमसी पे लगे हैं, कि उनका रिप्लेसमेंट ना हो, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जगह कोई सरकारी दूसरा। अब जहां तक बात आ रही है कि इसमें पीटीए और पैट के मामले की तरह जो है इस पर निर्णय लिया जाए, वो सारी औपचारिकताओं का दौर हमारा जो है विचाराधीन है। चीजें आगे बढ़ी हैं, उसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी निर्णय हमको करना है वो निर्णय करना है जिसमें आपके लिए फिर उसके बाद कोई कठिनाई ना रहे। इसलिए औपचारिकताओं का दौर पूरा करने के बाद आगे बढ़ने की दिशा में हम प्रयत्न करेंगे, बैठेंगे, बैठ करके जो भी उसका रास्ता निकलता है उस रास्ते के माध्यम से आप सबका उज्जवल भविष्य हो, उस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार से भाषा अध्यापकों की अगर आपने बात कही, उस सिलसिले में मुझे सिर्फ इतनी कहा कि टीजीटी का दर्जा दिया जाए, जो योग्यता पूरी करते हैं उन्हें तुरंत आरएनपी नियम के सुधार कर टीजीटी बनाया जाए, ये भी आप लोगों ने कहा है। और जो योग्यता पूरी करना चाहते हैं उन्हें 5 वर्ष योग्यता पूरी करने का प्रावधान किया जाए। ये भी औपचारिकता का ये मामला भी आगे बढ़ा है उसमें। हालांकि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ इसमें जो है वो थोड़ी अभी तक असमर्थता जाहिर की है
लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आरएमपी रूल में जो परिवर्तन करने की जो बात, वो प्रक्रिया जो है अगर पूरी आगे बढ़ करके हो जाती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं आती है, तो आगे बढ़ करके इसमें भी हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, ताकि इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए जहां मदद का रास्ता आप सबके लिए निकला है। उसी तरह से आगे बढ़ करके हम बात कर रहे थे, जो हमारे 2010 से पहले जो नियुक्त टीजीटी के जो हमारे पदोन्नति जो है वो पदोन्नति में पहले की तरह मुख्याध्यापक व प्रवक्ता की पदोन्नति के दोनों ऑप्शन बहाल की जाए, ये आप लोगों ने बात की है। और ये भी हमने समयबद्ध किया है, अब टाइम बाउंड किया है, और उसमें हमने कहा कि जो कानूनी प्रावधान है वर्तमान में इसमें, जो उसमें सारी चीज को लेकर के, क्योंकि ये भी उच्च न्यायालय में मामला जो है वो CWP इतने को 20/7/2018 को दिए गए निर्णय के अनुसार जो है ये हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ इसको हम टेकअप कर रहे हैं, और इस सारे मामले को कि जो कानूनी जो पेचीदगी हैं, जिनको सारी एग्जामिन करने के बाद जो है आगे बढ़ने की दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सारी क्योंकि चीजें इतनी जटिल है, कठिन है, क्योंकि अब सीधे हम मंच पर आकर के यहाँ पर जैसे किसी स्कीम की तरह घोषणा करें, वो उचित नहीं होता है, क्योंकि इम्प्लीकेशन हमको एक चीज करने के बाद उसकी इम्प्लीकेशन, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होंगी, और उसके बाद उसकी इम्प्लीकेशन बाकी दूसरे जो हमारी कैटेगरीज हैं उस पर क्या होंगी, उन सारी चीजों को भी हमको एग्जामिन करना पड़ता है। लेकिन मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हमारी मंशा है कि इसमें भी कि मदद का रास्ता आगे निकल आए, उस बात के लिए आगे बढ़ करके हम काम करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक और आगे बात कही गई है, जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन प्रशिक्षित स्नातकोत्तर कैडर को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन किया जाए, क्योंकि अधिकांश प्रशिक्षित स्नातक उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन ही काम करते हैं। इस सारी बात को लेकर के मैंने डायरेक्टर एजुकेशन से बात की है, शिक्षा मंत्री जी से बात की है कि इसका क्या वे हो सकता है, और इसका ये मामला जो है वो पहले से ही विचाराधीन है, और विचाराधीन होने के साथ साथ में इसमें विचार किया जा सकता है, ऐसे इनका कहना है। और हम निश्चित रूप से उसमें सारी टेक्निकल चीजों को जो है वो एग्जामिन करने के बाद आगे बढ़ करके उसमें काम करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। देखिए, आपकी यह बात, ये जो बड़ा कठिन काम है, जो पूरे देश भर में मांग आप लोग कर देते हैं, लेकिन हमारी हालत कैसी है ये आप देखते हैं। 1 जनवरी 2004 से जो पूर्व पेंशन जो है OPS की बात करते हैं, जो आप लोग वो सारी बात का आप जिक्र तो करते हैं, लेकिन ये पूरे देश भर में अब NPS शुरू हो गई। एकमात्र स्टेट रह गया वेस्ट बंगाल का, इसके अलावा कोई राज्य नहीं रह गया। तो न्यू पेंशन स्कीम को अब पूरे देश ने स्वीकार किया है, और इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन में देख रहा था, वो हजारों करोड़ रुपए की होंगी अगर हम इसको करें कि वर्तमान परिस्थिति में जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं वो सरल नहीं है, वो बहुत कठिन है। तो ऐसी परिस्थिति में फिलहाल इस पर तो विचार करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बन पा रही। और आगे जो बात आपने कही है JBT और CNB की, अध्यापकों की नियुक्ति जिला स्तर पर होती है, उनकी ट्रांसफर में लगी शर्त जो है वो 3 वर्ष की जाए। ये इसके लिए भी मैं एक ही बात कह सकता हूं कि एक तरीका इसमें निकालना चाहिए, क्योंकि 13 वर्ष का कार्यकाल बहुत लंबा ज्यादा होता है, और दूसरे जिले में जाने के बाद उसको अपने जिले में अगर आना हो तो बहुत कठिनाई होती है। क्या म्यूचुअल के माध्यम से संभव हो सकता है? क्या उसका और औपचारिकताओं का कुछ करने का होगा? तो उसमें भी हम विचार करके जो है क्या कर सकते हैं, इस सारी चीज को निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, और इसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करके रास्ता निकालने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। इसी तरह से आगे 2016 के बाद प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापक पद की पदोन्नति का जो विषय है, और ये मामला शायद मुझे बता रहे थे माननीय शिक्षा मंत्री जी और डायरेक्टर एजुकेशन बता रहे थे कि कल ही मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट से आया है, उस निर्णय को एग्जामिन करेंगे
और एग्जामिन करने के बाद जो है उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक पूरी वो कोर्ट की जो है वो जजमेंट जो है पूरी अध्ययन नहीं की गई है, उसको भी अब तुरंत जल्दी से जल्दी ये प्रयत्न करेंगे ताकि हम इस सारी चीज का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। और उसी तरह से 2012 से पूर्व जेबीटी से पदोन्नत हुए एफ3 को पदोन्नति वेतन वृद्धि दी जाए, क्योंकि 2012 से बाद पदोन्नत हुए एफ3 को जो नहीं मिल रही है, को ये मिल रही है, शायद ऐसा आपका कहना है। और इस बारे में भी शिक्षा मंत्री जी ने जो है वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है, और बैठक करने के बाद कुछ उसमें चर्चा होने के बाद में जो है कुछ चीजें उसमें आगे बढ़ी हैं, मामला विचाराधीन है, और इसमें भी आगे बढ़ करके जो क्या किया जा सकता है उस तरह से प्रयास करने की गुंजाइश जो बनेगी उसको निश्चित रूप से हम आगे बढ़ करके करेंगे। और उसी तरह से 7/7/2014 की अधिसूचना को रद्द किया जाए और 4/9/2014 की जो है वो एसीपी को लागू करें तथा नए वेतनमान की सिफारिश लागू की जाए। ये सारी बातों को लेकर के आगे भी मामले जो है वो विचाराधीन हैं। इस बात को लेकर के आपने हमारे संज्ञान में लाया, हमारे ध्यान में लाया, उस बात को जरूर विचार करेंगे जो क्या किया जा सकता है। और उसी तरह से प्रवक्ता नियुक्त के स्थान पर तथा प्रवक्ता के स्थान पर प्रवक्ता पदनाम किया जाए और 1988 के आरएनपी को बहाल किया जाए। इसमें भी मामला आगे बढ़ा है और मैं समझता हूं कि उस दिशा में कुछ चीजें सार्थक दिशा में आगे हुई है। पालमपुर में जो कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम में भी हमने इन बातों को लेकर के बोला था। कुछ टेक्निकल इश्यूज उसमें बीच में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद इकट्ठा करना है तो मुझे लगता है कि इसमें आरएनपी रूल्स हमको जो उसमें चेंज करने पड़ेंगे, उसमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी सूरत में उस चीज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आगे का आपका जो है योग्यता पूर्ण होने पर डीपी या जैकू को प्रवक्ता फिजिकल एजुकेशन घोषित किया जाए तथा एक समान ग्रेड पे 5400 दिया जाए। ये भी आप लोगों ने हमारे सामने मांग रखी है। इस पर भी कुछ बातचीत हुई है और बातचीत होने के बाद कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं। इसको भी पूरी तरह से इसको फाइनली इसको एग्जामिन कर लेंगे और उसके बाद जो किया जा सकता है उसमें करने की कोशिश होगी। ये मैं आपके बीच में यहाँ कहना चाहता हूँ। और एक और बात, जो हमारे कंप्यूटर टीचर हैं, हालांकि उसमें एक बात आती है टेक्निकल चीजों को लेकर के आती है क्योंकि आउटसोर्स पर वो आधारित है, लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी बने। उनके वेतनमान में हम थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनका कहना है कि उनको कोई या तो सोसाइटी मोड में या किसी तरह से उनको जो है उनका जहां अपना कैरियर, उनका भविष्य सुरक्षित लगे, इस बात को जो है उसमें जो उनके लिए किया जाए। ये सारी चीजों को लेकर के भी हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि अभी तक जितने जो लगे हैं वो सब के सब उसमें से अभी काम कर रहे हैं। थोड़ी ग्रोथ उसमें हुई है, थोड़ी इंक्रीज उसमें हुई है उनके पैसे में, लेकिन फिर भी संतोषजनक नहीं। हम इस बात से मानते हैं कि अभी तक भी उसमें बहुत बड़ा संकट है। तो आने वाले समय में देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जितने भी इश्यूज यहां पर हमने कहे, हम एक एक इश्यूज को मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे। अब एक एक इशू को हम थ्रेड वे जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसमें जो टेक्निकल चीजें जो क्या क्या हैं उसको समय के साथ समयबद्ध तरीके के साथ जो है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। उनकी सबकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है, ये तो मैंने ये सारी चीजें आपने बोला कि एजेंडा जो हमारा था वो आपने पढ़ा नहीं, मैंने इसलिए पढ़ करके सुना। तो असली बात है इसमें जो करने की है, जो किया जा सकता है उसका रास्ता क्या निकल सकता है, और रास्ता निकालने के लिए मैं यही कहूंगा शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा सचिव, डायरेक्टर और ये सब लोग बैठ करके सभी इस तरह के जो जितने इश्यूज हमारे कर्मचारियों के हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिनका मैंने अभी यहां पर जिक्र किया, उसके ब्रीफ नोट के साथ डिटेल में डिस्कशन करने के लिए जो है हमारे पास आए, मैं अभिनंदन करूंगा। और उसमें आवश्यक लगता है, बीच में आवश्यक लगता है कि सब संभव नहीं हो पाते हैं,
2-3 ग्रुप को एक साथ करके, 2-3 ग्रुप को दूसरी बार करके, 2-3 ग्रुप को तीसरी बार करके, ऐसा बीच बीच में हम समय निर्धारित करके मैं अधिकारियों को भी बुलाऊंगा और आपके इनके जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि टेक्निकल चीजें उनका पक्ष सामने आए। होता क्या कि जब हम अधिकारियों के साथ बैठते हैं, अधिकारी अपना पक्ष बड़े जोर से रखते हैं, हम आपका पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से बात आती है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। वो तो होता है, मुश्किलें तो होती है, लेकिन आप अपना पक्ष रखने के लिए जो प्रतिनिधि हमारे, चाहे वो एसएमसी के हैं, चाहे वो हमारी दूसरी जो हमारे कंप्यूटर टीचर वाले हैं, चाहे हमारे ये जितनी भी कैटेगरी मैंने यहाँ पर जिक्र की, सभी कैटेगरी के उनके प्रतिनिधि, ज्यादा ग्रुप नहीं, उसमें 2-4 का लोग जो 2-4 के जो हमारे होंगे उनके साथ बैठ करके जो है वो सारी चीजों को, सारी टेक्निकल चीजों को भी जानते हैं, समझते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि हम छोटे ग्रुप में बैठना शुरू करेंगे। और मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला है, हमारी सरकार को मिला है, इतने बड़े संकट के दौरान भी मिला है। कोविड जैसी सिचुएशन में भी आपने बहुत सब्र और संयम के साथ काम किया। कोई किसी तरह काम हुआ तो भी, काम नहीं हुआ तो भी मिलकर के चलने का संकल्प के साथ आप लोग काम करते रहे। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस रिश्ते को और मजबूत करके कायम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और जो भी परिस्थितियां हमारे सामने होंगी, हमारी कोशिश होगी शिक्षकों का हित हो और शिक्षकों का हित के साथ साथ समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, प्रदेश का हित हो। ये हमारी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता को आधार मान करके हमको आगे बढ़ना है। ये आपको मैंने इतना निवेदन किया कि आप लोग जो अपनी छोटी टीमों के साथ बैठ करके चर्चा करें और उसके बाद जो मदद सरकार की ओर से जो की जा सकती है उसके लिए मैंने मैकेनिज्म आपके बीच में रख दिया कि माननीय मंत्री जी, शिक्षा एजुकेशन सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन मिल करके उन सारी चीजों को एग्जामिन करें और उसके बाद हम सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके आगे बढ़ेंगे। यही मुझे कहना है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।